मैं प्रियांशी आर्या बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी पद की उम्मीदवार हूँ। साथ ही आज अभी जनरल सेक्रेटरी पद के एक उम्मीदवार ने कहा कि पैलेस्टीन की बात नहीं करनी चाहिए। इस मंच में आज मैं पैलेस्टीन के साथियों को जो जेनोसाइड से संघर्ष कर रहे हैं अपना हुलजोहार पेश करती हूँ। मैं लद्दाख के साथियों को जो 6 शेड्यूल के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपना हुलजोहार पेश करती हूँ। एनआरसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को दिल्ली से लेकर केरल तक जिनके साथ स्टेट वायलेंस होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस ब्रुटैलिटी होती है, उनको अपना जय भीम हुलजोहार पेश करती हूँ। मैं तमाम LGBTQIA पर्सन्स को मार्शा पी जॉनसन के स्टोन वॉल राइट से लेके आज तक जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल डिग्निटी की बात कर रहे हैं, उनको अपना हुलजोहार पेश करती हूँ। मैं कश्मीर के साथियों को जो स्टेट ऑपरेशन से जूझ रहे हैं उनको हुलजोहार पेश करती हूँ। मैं यहाँ मौजूद तमाम औरतें जो अपना एकेडमिक अदर्शन कर रही हैं, पॉलिटिकल अदर्शन कर रही हैं, सोशल अदर्शन कर रही हैं या निजी जिंदगी में अदर्शन कर रही हैं, उनको हुलजोहार पेश करती हूँ। मैं अपनी माँ को हुलजोहार पेश करती हूँ जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के मुझे JNU जैसे बड़े पद पे भेजा। आज मैं एक दलित महिला होके, एक क्वेयर महिला होके आप सबके सामने सर उठा के बात रख रही हूँ अपनी। ये मेरी माँ बाबा साहेब फातिमा सावित्री माई की देन है। आज मैं इन नारंगी खटमलों को बता दूं जो ढोल लेके आई है, जो ढोल डमरू बजा रहे हैं, आज ये मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे। आज मेरी आवाज मेरे निशान के साथ गूंजेगी, मेरे पराई के साथ गूंजेगी और तेज गूंजेगी। मेरी आवाज में आज नांगेली की हुंकार है, बिल्किस की हुंकार है, फातिमा की हुंकार है, फूलन की हुंकार है। ABVP ने जो माहौल पैदा कर दिया है कैंपस में वायलेंस का, इसको हम कंडेम करते हुए कहते हैं कि हम भी फूलन का जज्बा रखते हैं। आपको नजर में नजर मिला के हम चुनौती देने के सक्षम है, बाप चुनौती देने के सक्षम है। हल्द्वानी से आती हूँ साथियों, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से। मैं देखती हूँ वहाँ पे कैसे एंटी मुस्लिम राइट्स करवाते हैं ये लोग, एंटी मुस्लिम मस्जिद गिरा देते हैं, एक्सपेंशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग मस्जिद गिरा देते हैं। मैं इस चीज को कंडेम करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे हल्द्वानी में UCC लाया जाता है। UCC जो एक मॉरल पुलिसिंग बिल है और कुछ नहीं, एंटी वुमेन, एंटी क्वेयर है। मैं जानना चाहती हूँ कि इनको हमारे बेडरूम में घुसने की इतनी वो इच्छा क्यों है। 377 जब 377 था तो 377 के जरिए घुसते थे, अब UCC के जरिए घुसते हैं। ये राइट की पॉलिटिक्स एक डिविनिटी की पॉलिटिक्स है। ये एक महिला को तो देवी बना देते हैं पर दूसरी को राक्षसी कह के उसके साथ रेप करते हैं। आज भी हाथरस की सीता ठंडी नहीं पड़ी है, आज भी हम भूले नहीं है। वाल्मीकि स्टडी सर्कल चलाने वालों, मनीषा वाल्मीकि के साथ जब 4 ठाकुर रेप करते हैं तो तुम चुप बैठे रहते नहीं लेके आते। हम बिल्किस को नहीं भूले हैं। बिल्किस के रेपी जब रिलीज होते हैं तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं और ये लोग कोई कंडेमेशन स्टेटमेंट नहीं लेके आते हैं। ये वही लोग हैं जो इस कैंपस से नाजिब को गायब करते हैं, शर्जील को प्रिजन में डालते हैं। ये रोहित के मर्डर करने वाले लोग हैं। पर नाजिब के डिसअपीयरेंस में लेफ्ट भी कॉम्प्लिसिट है। आयशा का ये प्रेसिडेंट था जिसने लेटर पे साइन करा कि नाजिब मेंटली अनस्टेबल है। ये लोग शर्जील इनके पास जब शाहीन बाग के लिए आया, लेफ्ट ने बोला कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम इस्लामिक मंच में नहीं आना चाहते। तो आज इनकी हिम्मत कैसे होती है, इनकी हिम्मत इनकी पेशर में देखिए कि नाजिब और शर्जील के नाम पे ही राजनीति करते हैं, ये उनको अप्रोप्रिएट करते हैं। अरे भूल गए क्या रोहित के पोस्टर बनाने वाले, भूल गए क्या रोहित नहीं कहा था नॉट लेफ्ट, नॉट लिबरल लेफ्ट, नॉट इवन रेडिकल लेफ्ट can save us, only radical Ambedkarite can liberate us। वो नाजिब ही था, वो शर्जील ही था जिसने कहा था कि सबसे पहले उसके साथ कोई आया तो अम्बेडकराइट से वो पापसा था जो सबसे पहले आया। मैं यहाँ पे
मौजूद सभी को बता दूं, अम्बेडकरवाद ही में ही ऐसी ताकत है जो हिंदुत्व फैसिज्म को भगा सकती है, जो ब्रह्मवाद को तोड़ सकती है, और किसी आइडियोलॉजी में ये ताकत नहीं है। अरे ये लेफ्ट क्या भगाएंगे एबीवीपी को, ये अपनी आइडियोलॉजी खो बैठते हैं, कैंपस के बाहर जाके भगवा में लग जाते हैं, लाल से भगवा हो जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या भगाएंगे जो मार्क्सिज्म खुद नहीं समझ पाते। क्या पढ़ा है आपने मार्क्स, आपने क्या मार्क्स पढ़ा है? आपसे ज्यादा मार्क्स हम बता देंगे। हम है वर्किंग क्लास, हम है प्रोलेटेरियट। मार्क्स भी बढ़ाएंगे आपको, अम्बेडकरवाद भी बढ़ाएंगे आपको बताएंगे कि ऑपरेस के बारे में बात करना कैसे होता है। टोकनिज्म की राजनीति हमारी नहीं है, टोकनिज्म की राजनीति हमारी नहीं है। अब कैंपस के इश्यूज पे आते हैं। लेफ्ट कहता है कि साथी एबीवीपी आ जाएगा, एबीवीपी मारेगा, एबीवीपी मारेगा। अरे एबीवीपी तो तब मारेगा ना जब आपके छत पे, आपके सर पे छत ना गिरे पहले और आप उसी से ना बच जाए। कितने इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, उसके बारे में आपका एबीवीपी बस आज की राजनीति करना चाहिए। लेफ्ट आज बस एबीवीपी की राजनीति करना चाह रहा है, एबीवीपी के नाम से वोट मांगना चाह रहा है। इनकी आइडियोलॉजी इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी खोखली हो चुकी है, एबीवीपी ना बजाय के पास कुछ नहीं है। वाइवा मोसे का क्या जब 2-4 मार्क्स मिलके SC ST OBC स्टूडेंट्स को पार कर दिया जाता है। 40 साल से यही हो रहा है। मानव का क्या, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांस पीपल का क्या, और NFST NFOBC का क्या। इस सब के बाद ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे तो जेंडर जस्टिस का टॉर्च बेरर बनते हैं। ये क्या सिखाएंगे हमें जेंडर जस्टिस? बाबरी देवी को जेंडर जस्टिस सिखाने वाले ये कौन होते हैं? Who are you to tell the children of Babri Devi what is gender justice? Who are you to tell a Dalit square woman what is square darshan? आज मैं अपने जो ऑपोजिशन में उम्मीदवार है उनके बारे में ये कह दूं, वो कॉमरेड जो है वही है जो रेडिकल मुस्लिम करके एक उम्मीदवार को बैठा देते हैं। एटीट्यूड देखिए, ये चाहते हैं सवर्ण मोनोपोली बनी रहे। ये तो वही बात हो गई ना कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर की तालाब, ठाकुर का अनाज, ठाकुर का खेत, और मेरा कुछ नहीं। पर बादशाह कहता है कि अब मैं प्रिया आर्या कहती हूँ कि अगर अब कुछ होगा तो वो ठाकुर बहुजन का ही कुआं होगा, बहुजन का ही तालाब होगा, बहुजन का ही खेत होगा, बहुजन की ही फसल होगी और बहुजन ही खाएगा, बहुजन की यूनिवर्सिटी होगी। ये जो नारंगी खटमल बहुत उड़ रहे हैं, इनको मैं बता दूं कि बादशाह ने आपकी भी इतनी बेइज्जती करी है जितनी लेफ्ट की बेइज्जती करी है। आप क्या उड़ रहे हैं? लेफ्ट राइट को चीर कर आज बादशाह एक अम्बेडकरवादी फोर्स बन के आगे आएगा, लेफ्ट राइट की बाइनरी को तोड़ के आगे आएगा। Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up.